आज मैं आपको बता रही हूँ वर्ल्ड नूर ऐप के बारे में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है और ये बिल्कुल फ़ेसबुक की तरह काम करता है। इसमें आप अपने पिक्चर्स और रील्स शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ चैट कर सकते हैं और इसमें रियल टाइम ट्रांसलेशन भी है, जिसमें आप अपने मैसेजेस को किसी भी ज़बान में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसमें मेरा अकाउंट भी है, जिसमें आप मेरे साथ ऐड होकर मेरे साथ चैट कर सकते हैं। कोई भी बात पूछनी हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो अभी जाएं, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाएं और इसको डाउनलोड करें। और मेरा अकाउंट जो है वो मनाल मलिक के नाम से है और इस पर मेरी पिक्चर है और मेरी फ्रेंड की पिक्चर है, जो कि कबूतर वाली पिक्चर है। तो अभी जाएं, डाउनलोड करें और इस ऐप से फ़ायदा उठाएं। और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद रूटीन में आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो वो तकरीबन 10 दिन मेरे पास रही हैं और इन 10 दिनों में हम लोगों ने खूब माशाल्लाह से एंजॉय किया। और यकीन करें, काम कर कर के एक हो जाता है ना कि एक जैसी लाइफ हो जाती है कि आप उठे हैं और आप बस काम ही काम कर रहे हैं। उससे तो मुझे बड़ा रिलैक्स हुआ है। और स्पेशली जो आपके अपने माइंड के लोग हों, जिनके साथ आपका बड़ा दिमाग मिलता है ना, उनके साथ बहुत ही मज़ा आता है। तो जी बस वो अब चली गई हैं। एक दिन तो मुझे लगा है थोड़ा ख़ुद को सेट करने में, क्योंकि मैं काफ़ी उदास हो गई थी, क्योंकि एक आदत बनी हुई थी। अब वो चली गई हैं तो फिर थोड़ा सा मुझे रूटीन में आना पड़ा है। तो अब मैं फाइनली जी आपके लिए हाजिर हूँ और रूटीन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं करी हूँ जी मिनी वैक्यूम क्लीनर से अपने सोफ़े जो है ना, उसके अंदर वाले जो पार्ट्स हैं ना, वो क्लीन करी हूँ। क्योंकि सोफ़े पे ज़्यादा टाइम गुजरता था, तो कभी मूंगफली खा रहे हैं, तो कभी कुछ खा रहे हैं, तो कभी कुछ खा रही हैं, तो उसके अंदर सारा ना छोटे छोटे ज़रात फंसे हुए थे। तो वैक्यूम क्लीनर की मदद से ना मैंने बहुत अच्छा उसको क्लीन कर लिया था। क्या कर रहे हो हैं? क्या कर रहे हैं मेरा बच्चा? क्या हुआ है? और जब मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो मैंने उनके लिए कमरे की सेटिंग जो है वो चेंज की थी। तो अभी मैंने सोचा कि फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से रूम अच्छा लग रहा था। चेयर्स जो मेरी लाउंज में रखी होती थी, डाइनिंग एरिया में जो रखी होती थी, वो मैंने बेडरूम में रख ली थी और मुझे काफ़ी इस तरह अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो कुछ दिन ऐसे रख लेती हूँ, फिर मैं थोड़े दिनों बाद इसको चेंज कर लूँगी। और बस घर के कामों में आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं किचन में बहुत कम आती थी और घर के वैसे छोटे मोटे काम तो मैंने कुछ भी काम नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग डेली ही बाहर निकल जाते थे और डेली ही हमने खाना भी बाहर से खाना। एक दो दफ़ा शायद मैंने खाना बनाया और वो मैंने आपसे शेयर भी किया था, अदरवाइज़ हम लोग बाहर से ही खाते रहे हैं। तो अभी बस मैं किचन में इस तरह से काम करते हुए मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। अच्छा जी, आलू गोभी मटर मैंने बना लिया है। लास्ट में मैंने इसके गरम मसाला डाल के उसको मिक्स कर लिया था, तो ये अच्छे मज़े के बन चुके हैं। इधर आओ। और ये जो नन्ना मुन्ना सा मेहमान है, ये बहुत ही छोटा है, अभी बिल्कुल मासूम सा है, 2 महीने का भी नहीं है, अभी 1.5 महीने का ही है। और ये मेल कैट है। तो इसके 2-3 हमने नाम रखे थे मेरी बेटी ने, लेकिन एंड फिर मेरे हस्बैंड ने इसका नाम रखा है और हम सब ने मिलकर ही रखा है। लियो इसका नाम है और ये बहुत ही क्यूट है, क्योंकि मेरे पास फ़ीमेल कैट पहले थी, चेरी। वो खैर काफ़ी अब बड़ी हो गई है, वो तो मनाल के साथ ही बड़ी हुई है। और ये जो है फिर मैंने, इसलिए मुझे मेल चाहिए था और मुझे मेल ही मिला है। तो बहुत ही क्यूट है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा अब अटैच हो चुका है, मेरे साथ ही सोता है। तो बहुत ही क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा है। तो इस तरह होता है ना कि बिल्लियों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं ये बिल्लियाँ, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इनके साथ। तो अभी क्योंकि किटन है तो इसके लिए स्पेशली मैंने फ़ूड मंगाया था, क्योंकि चेरी का फिर मैंने ऊपर ही कर दिया शिफ्ट और वो ऊपर ही रहती है, उसके साथ ज़्यादा भी मिक्स नहीं हुई है। इन दोनों की अभी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं हुई है। तो उसका खाना और पानी मैंने ऊपर रखा हुआ है, नीचे मैंने अभी इसका बर्तन भी लाना है, इसका डब्बा भी लाना है फूड का। तो ये पत्ती का डब्बा खाली था तो मैंने इसी में इसका फूड डाल के रख दिया है। और अभी क्योंकि उस्मा भी आई हुई थी, सारे काम शाम उसने कर लिए हैं, तो मैं उसको सारा कूड़ा उठा के दे रही थी और फिर डस्टबिन में मैं नया जो गार्बेज बैग है ना वो लगा लूँगी।
बस ये काम शाम हो चुके हैं और ये जो मैं आपसे व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये तकरीबन 2 दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं झाड़ू दे रही हूँ क्योंकि उसमें जब सफाई करके जाती है तो फिर किचन में जब काम हो रहा होता है तो थोड़ा सा कचरा हो जाता है, फिर मुझे तसल्ली नहीं होती है। तो एक आध झाड़ू मैं कर लेती हूँ या सोनिया कर लेती है, तो हम लोग ज़रूर करते हैं। यहाँ पे टेबल जो है वो भी काफ़ी दिनों से उसकी सेटिंग नहीं की थी, वैसी की वैसे ही पड़ी हुई थी। तो अभी इसको ज़रा साफ़ करके और इसकी भी सेटिंग कर लूँगी। तो अभी मैं सोची थी कि ये शायद ग्लास क्लीनर है, लेकिन ये किचन ग्रीस क्लीनर है मेरे पास। तो मैं सोची थी कि देखो मैंने टेबल पर किचन ग्रीस लिक्विड जो है ना वो स्प्रे कर लिया है। तो खैर इससे भी बहुत अच्छी साफ़ हो गई थी, क्योंकि थोड़े से खाने के ना चीज़ें गिरी हुई थी वहाँ पे, तो बड़ी अच्छी उसकी ग्रीस जो है ना वो साफ़ हो गई है। तो बस ये टेबल को थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी। और अभी तक तो मैंने इसके जो सीक्वेंस का कलर है वो चेंज नहीं किया था, तो अभी मैं इसको वाइट में कर रही हूँ। थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो इस तरह बड़ा अच्छा लगेगा ब्लैक एंड वाइट। और इसको वैसे तो सेंटर में मैं बिछाती हूँ, लेकिन अभी इसको मैं साइड पे बिछा दूँगी और चीज़ें भी थोड़ी सी फ्रेश करके रख दूँगी दोबारा से साफ़ करके। तो चीज़ों को दोबारा से साफ़ करके भी इवन रख लो ना तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, क्लीन सी लुक आती है। क्योंकि चीज़ें पड़ी पड़ी ना, एक तो उनमें मिट्टी जम जाती है, दूसरा आप देख देख के भी उनको बोर हो जाते हैं। थोड़ा सा साफ़ करके रखते हैं तो आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है और बड़ा अच्छा लगता है। और ये ड्राई फ्रूट के जो प्लेट है, ये इसमें ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो चुके थे, तो मैं अभी इसको रिफ़िल करके रख रही हूँ। क्योंकि सर्दियाँ तो वैसे ही चली गई हैं, बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो गया है। तो जो थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट रखा हुआ है मैंने कहा उसको खा के ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि ये जैसे मौसम चेंज होता है, एक तो खाया नहीं जाता, दूसरा फिर इसका टेस्ट बड़ा चेंज हो जाता है। तो इंजीर मुझे ये जो है ना बड़ी पसंद है, तो इसको मैं वॉश करके हमेशा रखती हूँ और मैं खाने के बाद 1-2 खा लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। बस इस तरह सारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो मैं इसमें सेट करके रख दूँगी। और आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, अभी भी देखें एकदम से लाइट चली गई थी, तो मैंने फ़्लैश ऑन की है और दरवाज़ा खोल के रखा कि थोड़ी सी रोशनी आ जाए और मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर लूँ। यही होता है कि अगर लाइट का इशू हो जाता है तो उस वजह से भी अक्सर व्लॉग जो है वो लेट हो जाता है, या तो फिर वीडियो नहीं बन रही होती या फिर वाईफाई का इशू हो जाता है, तो ये भी सम टाइम इशू हो जाते हैं। और ये पाकिस्तान है भाई, इस तरह के हम तो आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के, लेकिन ये कि काम बहुत लेट हो जाते हैं। बस जी मैंने इसको भी रीफ़िल करके टेबल पे रख लिया था। और ये है जी नेक्स्ट डे, क्योंकि ये मेरा 2 दिन का व्लॉग है तो ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे ही मैंने कंप्लीट किया था इसको। अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाए, तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा आलू के पराठे बना लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे आलू काट के इसको बॉईल कर लूँगी। और आज मैं आपसे इधर उधर की रैंडम बातें बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बातें किए हुए भी बहुत दिन हो गए थे और मैं सच में आप सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। ठीक है, एक अर्निंग है और एक बहुत अच्छा एक किस्म का जॉब भी है ये, लेकिन ये कि आपके साथ जो एक अटैचमेंट है ना उसकी और ही बात है। इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अगर थोड़े से भी दिन गुजर जाते हैं। अच्छा जी, आलू मैंने बॉईल करने के लिए रख लिए थे और मेरा माशाल्लाह से ये हैंड चॉपर बड़ा मज़े का चल रहा है। इसको थोड़ा प्यार से हैंडल करना पड़ता है, बहुत देर तक चलता है। तो मैंने इसमें ना प्याज, सब्ज़ मिर्चें मैंने चॉप कर ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। बाकी जो आम मसाले होते हैं, कोई तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालते हैं, मैं सिर्फ इसमें नमक डालती हूँ, कुटी मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा डालती हूँ और बस हाँ नमक भी डाल, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर देती हूँ और खूब सारा धनिया होना चाहिए। अच्छा, मिर्चें मैं अच्छी खासी डालती हूँ क्योंकि आलू के पराठे थोड़े से स्पाइसी जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली लस्सी के साथ। और पराठे बनाने का डिपार्टमेंट जो है वो सोनिया का है, तो मैंने कहा तुम ही बनाओ क्योंकि वो बहुत अच्छे बनाती है। और सोनिया अगर घर पे होती है, मतलब छुट्टी पे नहीं गई होती, तो फिर रोटी पराठे वगैरह जो है वो सोनिया ही बनाती है, फिर मैं नहीं बनाती हूँ। और आज वो थोड़ी सी डिफरेंट करके बना रही थी। वो पराठे बेल के ना, जिस तरह पराठे बेलते हैं
उस तरह करके ना फिर उसमें फिलिंग करेगी और फिर उस तरह बनाएगी। इस तरह घी तो खैर ज़्यादा लगता है, बड़े हैवी हो जाते हैं, लेकिन मज़ेदार बड़े होते हैं, बड़े मज़े के लग रहे होते हैं और क्रिस्पी भी बहुत बन जाते हैं। तो बस इसने बीच में फिलिंग रखी और अभी बीच में भी थोड़ा सा घी जो है उसने डाला था और फिर वही पराठा जो है ना उसके ऊपर डाला। इस तरह बहुत अच्छे मज़े के बन जाते हैं। साथ में बनाई थी लस्सी, क्योंकि मुझे लस्सी बहुत पसंद है। हालांकि मौसम थोड़ा सा अभी है ठंडा ठंडा, सुबह के टाइम स्पेशली बहुत ठंड होती है और ये है कि दोपहर को ज़रा मौसम चेंज हो जाता है, ये शाम में भी थोड़ी ठंड हो जाती है। लेकिन मैंने कहा मुझे लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है इसके साथ, तो साथ में हम लोगों ने लस्सी भी बना ली थी और ये पराठा भी है हमारा क्रिस्पी सा बन चुका है। और जी बस मैं अभी बैठकर खाऊंगी और मैं आपको थोड़ा सा बीच में से खोल के दिखा देती हूँ। बड़े गरम गरम पराठे मज़े के थे। तो आप भी आजकल बनाएं, गर्मियों में ये चीज़ नहीं खाई जाती और स्पेशली रोज़े आ रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।